वेलकम बैक गाइस टू अवर यूट्यूब चैनल डिजिटल तैयारी। मैं चेतन पारिक। गाइस अपनी एक सीरीज चल रही थी आर.एस. अग्रवाल की, जिसके अंदर अपन इंग्लिश वाली जो बुक है उसमें एलसीएम और एचसीएफ वाला टॉपिक सॉल्व कर रहे थे। कुछ पार्ट्स के जो पहले आ चुके हैं उसमें अपन ने 80 से पहले के जो क्वेश्चन है, मतलब 79 तक जो क्वेश्चन है वो अपन ने डिस्कस किए हैं। अब उसके आगे के जो क्वेश्चन है वो अपन इन पार्ट से जो है कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो है 80 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आप पहले इसको खुद ट्राई करें, उसके बाद जो है सॉल्यूशन चेक करें। स्लाइड को मैं पहले एक बार छोटा कर देता हूँ थोड़ा। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, 80 नंबर क्वेश्चन है। अगर कोई क्वेश्चन बीच में स्किप होता है तो वो आपको करना है गाइज, आपके लिए है, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन होगा वो। क्या कह रहा है, लेट n बी द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 1305, 4665 एंड 6905 लीविंग द सेम रिमाइंडर इन ईच केस, देन सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ n इज। देखो जब भी रिमाइंडर सेम छोड़ता है तो आप मन में मान लो कि रिमाइंडर जो है स्मॉल आर है। अगर रिमाइंडर स्मॉल आर है तो मैं हर एक नंबर में से, मतलब हर एक जो अपन को नंबर दे रखे हैं इनमें से उस रिमाइंडर को मैं माइनस कर दूंगा, तो जो भी चीज मिलेगी वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगी n से, है या नहीं है। ये अपन इस टाइप के अपन कम से कम 4 से 5 सवाल कर चुके हैं लास्ट वीडियोस के अंदर। तो बस यही चीज है, इसके अंदर में मैं क्या कर देता हूँ, आर माइनस कर देता हूँ। और जो लास्ट अपन को नंबर दे रखा है, लास्ट नंबर क्या है 6905, इसमें से भी मैं क्या कर देता हूँ, आर माइनस कर दो। मतलब अब ये जो नंबर आ रहा है ना पूरे पूरे, ये जो है n से डिविजिबल होंगे। अगर ये n से डिविजिबल है, ये n से डिविजिबल है, तो इनका जो डिफरेंस होगा वो भी n से डिविजिबल होगा, इनका डिफरेंस भी n से डिविजिबल होगा, और इनका डिफरेंस है वो भी n से डिविजिबल होगा। तो बस अपन क्या करना है कि इन तीनों के जो आपस में पेयर्स आ रहे हैं, ये तीन पेयर, इनके डिफरेंस निकाल के लिखना है। इन डिफरेंसेस का जो एचसीएफ होगा वही अपना क्या होगा, n होगा, है या नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इन दो का डिफरेंस निकालता हूँ। देखो क्या है, 4665 माइनस क्या करना है मुझे 1305, डिफरेंस चेक करते हैं अगर, तो कितना आ रहा है 0, 6, 3 और 3। क्लियर है। उसके बाद अगला क्या है, देखो अगला है 6905 माइनस क्या करना है 4665, बड़े में से छोटा हमेशा माइनस करना है आपको। तो क्यों करना है, ये सारी चीजें अपन डिस्कस कर चुके हैं पहले। तो अब डायरेक्ट जो है सवाल की तरफ चलते हैं अपन। 10 में से 6 जाएंगे तो कितना आएगा 4, और 8 में 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा 2, और 6 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा 2। ठीक है। और लास्ट में क्या है 6905 माइनस में क्या कर दूंगा, देखो इन दोनों का डिफरेंस ले रहा हूँ, माइनस क्या कर दूंगा 1305, तो कितना आएगा 006, और यहाँ पे आ जाएगा 5। क्लियर है। अब इन सब का जो एचसीएफ होगा ना, इन सब का जो एचसीएफ होगा वही अपना क्या होगा, n होगा। तो देखो 10 तो सबके अंदर आ ही रहा है कॉमन, तो ये जो 10, ये वाला 10 है और ये वाला जो 10 है ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से। उसके बाद देखो अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे कितना आ रहा है, देखो 1, और 1 आगे चला जाएगा तो 6, एक बार और 1 आगे चला जाएगा तो कितना आएगा 8, 168 हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद देखो यहाँ पे इसके अंदर जब मैं 2 काटता हूँ तो 1, 1 और 2 आ जाएगा, और उसके अंदर जब मैं 2 से काटता हूँ तो यहाँ पे कितना आएगा 2, 8 और 0 आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद देखो क्या ये डायरेक्टली 4 से कैंसिल आउट हो सकते हैं क्या। 4 से जब मैंने इसको काटा तो देखो 4 और 2 बार में जा रहा है, 4 से जब इसको काटा तो ये 2 और 8 बार में जा रहा है, 4 से जब मैंने इसको काटा तो 2 और 8 बार में, और इसको जब मैंने काटा तो कितना आ रहा है 70, 4 से मैंने कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है। उसके बाद फर्दर देखो ये 7 से डिविजिबल है सारे के सारे, 7 से ये कितनी बार में हो रहा है 6 बार में, ये 7 से कितनी बार में हो रहा है 4 बार में, ये 7 से कितनी बार में हो रहा है 10 बार में। और उसके बाद देखो ये आगे और 2 से डिविजिबल है, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा कितना 5। इन सबको अपन एक बार के लिए मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, देखो 7 इंटू 4 कितना होगा 28, और 28 इंटू 2 कितना हो गया 56। ठीक है। और 56 इंटू 2 कितना हो गया, 56 इंटू 2 हो गया 112, और ये जो 0 आ रहा है वो मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया। यानी इन सब का एचसीएफ कितना आ रहा है 11-20। 11-20 का मतलब एचसीएफ अगर ये आ रहा है, मतलब क्या हुआ कि ये जो तीन नंबर है इन सबको 11-20 एक ऐसा मैक्सिमम नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर सकता है। अगर इनके डिफरेंसेस को डिवाइड कर सकता है तो इनको भी पूरा पूरा डिवाइड कर सकता है। मतलब फाइनली अपना जो नंबर है n वो कितना है 11-20 है। फिलहाल ये अपन को पूछ रहा है कि सम ऑफ द डिजिट्स कितना है, तो इन सब के डिजिट्स का सम कितना होगा, तो 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 0 कितना हो जाएगा 4। यानी अपना आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। चलते हैं देखो नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल एक बार आप खुद ट्राई करें, पहले मैं स्लाइड छोटी कर देता हूँ थोड़ी। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 81 नंबर क्वेश्चन है कि a milkman has 3 jars containing 57 liters, 129 liters and 177 liters of pure milk respectively. A measuring can, after a different number of exact measurements of milk in each jar, leaves the same amount of milk unmeasured in each jar. देखो same amount of milk जो है पीछे रहता है. What is the volume of the largest such can? देखो क्या कर रहा है कि
एक मिल्कमैन है, उसके पास 3 जार है 57, एक है 129 का और एक है 177 का। वो चाहता है कि मैं इन तीनों के तीनों जो ये मेजरमेंट है, तीनों के तीनों जार्स हैं, इनमें जो कंटेंट पड़ा है उसको मैं मेजर कर लूं। तो ये कह रहा है कि लार्जेस्ट कितनी बड़ी से बड़ी जो मैं है कैन लूं कि ये सारे के सारे जब मैं मेजर करूं तो हर एक जार के अंदर एक सेम अमाउंट के अंदर दूध जो है पीछे बचे। तो देखो सेम अमाउंट से अगर पीछे दूध बचे उसका मतलब क्या है कि रिमाइंडर हर केस में सेम आ रहा है। रिमाइंडर अगर सेम आ रहा है तो मैं क्या कर देता हूँ, देखो यहाँ पे माइनस आर, यहाँ पे भी मैं क्या कर देता हूँ माइनस का आर, यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ माइनस का आर। बस लैंग्वेज चेंज हुई है गाइस, बाकी सवाल जो है बिल्कुल जो अभी अपन ने लास्ट वाला किया था उसके जैसा है। अब अगर ये पूरा का पूरा, अब देखो रिमाइंडर जो था वो मैंने माइनस ही कर दिया, अब मतलब जो भी नंबर होगा वो इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है, इसको भी एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है और इसको भी एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है। तो अगर इसको डिवाइड करता है, इसको डिवाइड करता है तो इन दोनों के डिफरेंस को भी करेगा, इन दोनों के डिफरेंस को भी करेगा और इन दोनों के डिफरेंस को भी करेगा। तो बस अपन को वही चीज करनी है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा 129 माइनस का 57 कितना आएगा मेरे पास यहाँ पे 2 और 7। उसके बाद 129 सॉरी 129 नहीं लेते हैं, पहले ले लेते हैं अपन 177 माइनस का 129। यहाँ से मुझे कितना मिलेगा, देखो यहाँ से 17 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा 8 और 6 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा 4। उसके बाद 177 माइनस का 57 जब मैं करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा 120। आई बात समझ में। अब इन सब का जो HCF होगा वही क्या होगा, लार्जेस्ट पॉसिबल कैन होगा, जो इन तीनों के तीनों जार को मेजर कर लेगा और हर एक के अंदर सेम अमाउंट के अंदर जो है मिल्क बचा के रखेगा। ठीक है, तो इन सब का HCF जब मैं लेता हूँ तो देखो 4 से एक बार के लिए काटते हैं तो कितनी बार में करता है, देखो ये 1 और 8, 4 से इसको काटते हैं तो ये कितनी बार में आ रहा है 1 और 2, और 4 से इसको काटते हैं तो कितना आ रहा है 3 और 0। उसके बाद देखते हैं फर्दर जब मैं इसको 2 से काटता हूँ तो 9 आता है, 2 से काटता हूँ तो 6 आता है, 2 से काटता हूँ तो 15 आता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। उसके बाद 3 से जब मैं इसको कैंसिल आउट करता हूँ तो 3 आता है, उसके बाद 3 से इसको काटा तो 2 आता है, 3 से इसको काटा तो 5 आता है। उसके बाद देखो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, मतलब अपना जो आंसर है वो यही होगा। कितना होगा 4 इंटू 2 8 और 8 इंटू 3 कितना होगा 24, यानी अपना आंसर कितना होगा 24 लीटर। मतलब अगर आप 24 लीटर के कैन से इसको नापते हो तो जो पीछे अमाउंट बचेगा उतना का उतना अमाउंट यहाँ पे पीछे बचेगा। एक बार आप खुद करके भी देख सकते हैं। देखो 24 लीटर की आप जार से इसको नापते हो तो 48 लीटर तक तो नाप देगा, ये 48 लीटर तक तो नाप ही देगा। उसके बाद पीछे जो है ना 9 वो पीछे बच जाएगा। सिमिलरली देखो इस केस के अंदर देखना कि 120 तक तो पूरा पूरा इसको मेजर कर लेगा और पीछे देखो 9 लीटर बचेगा। और सेम चीज यहाँ पे देखो 24 से 24 जो है इसको देखो 168 तक एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है। उसके बाद पीछे क्या बच जाएगा 9 बच जाएगा। आई बात समझ में नहीं आई? तो बस ये इतनी सी चीज थी गाइस, सिंपल सी चीज थी। आई होप ये जो क्वेश्चन है आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलते हैं देखो नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या है, चलते हैं गाइस देखो नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, एक बार आप खुद ट्राई करें। क्या कह रहा है, द ग्रेटेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड 13 5 6 18 6 8 एंड 27 6 4 लीविंग द सेम रिमाइंडर 12 इन ईच केस। देखो हर केस के अंदर अगर 12 रिमाइंडर आ रहा है तो मैं क्या करता हूँ, हर एक नंबर में से 12 माइनस कर देता हूँ। हर एक नंबर में से मैं क्या कर देता हूँ 12 माइनस कर देता हूँ, तो जो चीज मिलेगी वो एक्जैक्टली डिविजिबल होगी। सिमिलरली 1868 में से मैं 12 माइनस कर देता हूँ तो जो चीज मिलेगी वो भी एक्जैक्टली डिविजिबल होगी। और 2764 में से भी मैं क्या कर देता हूँ 12 माइनस कर देता हूँ तो जो चीज मिलेगी वो भी एक्जैक्टली डिविजिबल होगी। यहाँ से देखो कितना आएगा 1344, यहाँ से कितना आएगा 1856, ठीक है, और यहाँ पे कितना आएगा 2752। इन सब का जो HCF होगा वही ग्रेटेस्ट नंबर होगा जो इन सबको डिवाइड कर सकता है, और जो HCF होगा वही अपना क्या हो जाएगा आंसर। देखो मैं एक बार के लिए इन सबको 8 से काटता हूँ। देखो 8 से जब मैंने इसको काटा तो कितना आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो 5 मैंने यहाँ पे भेज दिया, यहाँ तक क्लियर। देखो 5 मैंने यहाँ पे भेज दिया। अब कितना 8 से 6 बार में 48 तक ये कट रहा है, 6 आगे चला गया 64 आ रहा है, 8 बार में फिर से कट रहा है। देखो इसको 8 से काटा तो कितना आ रहा है 8 2 बार में 16, फिर 2 आगे भेजा तो 3 बार में 24, और फिर जो है 1 आगे भेजा तो यहाँ पे कितना आ रहा है 2, और इसको जो है 8 से काटा तो कितना आ रहा है 24, 3 आगे भेजा तो 8 बार में 32 तक, और 3 फिर से आगे भेजा तो 8 बार में 32 तक। क्लियर है? फर्दर देखो फिर से एक बार इसको 8 से काट के देखते हैं कितना आ रहा है 2 और 1। इसको देखो 8 से जब मैंने काटा तो कितना आ रहा है 8 इंटू 2 16, ठीक है, 16 तक तो कट गया। 7 आगे जब मैंने भेजा तो 8 इंटू 9 कितने हो गए मेरे पास, 8 इंटू 9 72 हो गया, मतलब 29 टाइम्स ये कट रहा है। और इसको जब मैंने काटा तो देखो 8 इंटू 4 32 तक तो कट ही रहा है, ठीक है, यहाँ तक 32 तक तो कट ही रहा है। उसके बाद जब मैंने 6 को आगे भेजा तो यहाँ पे कितना आ रहा है 60,
64 आएगा, देखो यहाँ पे 4 होगा, 64 आएगा। तो फिर से देखो कितनी बार में कट रहा है, 8 बार में कट रहा है, ठीक है। देखो अपन ने क्या किया था, इसको 8 से काटा तो कितना आएगा 3, 24 तक तो कट गया था, उसके बाद 4 मैंने आगे भेजा तो यहाँ पे 5 बार में कट रहा है। सॉरी, यहाँ पे एक बार इसको थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं, डिवाइड करने में मिस्टेक कर दी अपन ने। क्या है 40 तक, और उसके बाद 40 तक तो चला गया, उसके बाद जब मैंने 5 को आगे भेजा कितना था अपने पास 1764। यहाँ पे गाइज क्या आएगा 17 और 52। इसको देखो 8 से जब अपन कैंसिल आउट करते हैं तो 3 बार में कट गया, ठीक है। उसके बाद जब मैंने उसको 3 आगे भेजा तो 4 बार में कट गया 32 तक, उसके बाद फिर से 3 आगे भेजा तो 4 बार में कट गया 32 तक। थोड़ा ध्यान रखना होता है कैलकुलेशन के समय। उसके बाद देखो फिर से मैंने 8 से काटा तो कितना आ रहा है, ये यहाँ पे 8 से काटने पर आ रहा है देखो 4 बार में, और फिर 2 आगे भेजा तो कितनी बार में आ रहा है, 3 बार में। अब देखो फर्दर 21, 29 और 43 के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, मतलब अपना आंसर क्या होगा, केवल यही होगा। 8 इंटू 8 अपने पास कितना हो गया 64, तो अपना आंसर कितना हो गया 64। क्लियर है। माइनर एंड सिली मिस्टेक्स का ध्यान रखना है गाइज, आपको भी ध्यान रखना है। अगर कोई कहीं पे छोटी मिस्टेक हो तो आपको ध्यान रखना है, एक बार अलर्ट रहिए। देखो क्या कह रहा है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ये है कि विच ग्रेटेस्ट नंबर विल डिवाइड 3026 एंड 5053 लीविंग रिमाइंडर्स 11 एंड 13 रेस्पेक्टिवली। देखो 11 और 13 जो है रिमाइंडर आ रहा है, तो रिमाइंडर को माइनस ही कर दो। रिमाइंडर को देखो जब मैं माइनस कर देता हूँ, इसमें से 11 माइनस कर देता हूँ, और जो अपने पास सेकंड वाला नंबर है कितना है 5053, इसमें से जो है 13 माइनस कर देता हूँ, तो जो नंबर मिलेंगे वो एक्जेक्टली डिविजिबल होंगे। तो बस उन नंबर का जो HCF होगा वही अपना क्या होगा, आंसर होगा। तो देखो मैं माइनस कर देता हूँ तो यहाँ पे कितना आएगा 3015, ठीक है। यहाँ पे कितना मिलेगा मुझे 5040। यहाँ तक क्लियर है नहीं है। उसके बाद देखो आगे इसको सॉल्व करना है। मैं 15 से एक बार इन सबको काट के देखता हूँ। देखो 15 से जब मैंने इसको काटा तो ये 2 0 एक बार में कटा। उसके बाद जब मैं इसको 15 से काटता हूँ तो 15 इंटू 3 45 तक तो कट गया। उसके बाद 5 आगे चला गया, ठीक है। और फिर 15 इंटू 3 फिर से देखो 45 से कट गया, 45 तक कट गया। उसके बाद देखो मैंने जब 9 आगे भेजा तो 15 इंटू 6 90 तक में कट गया, यानी कितना आ रहा है 3 3 और 6। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद आगे देखो जब मैं इसको 3 से काटने की कोशिश करता हूँ तो देखो 3 से 6 और 7 बार में कट रहा है, 6 और फिर आगे 7 बार में 3 से इसको काटा तो 1 1 और 2 बार में कट रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो 67 में और 112 में फर्दर कुछ कॉमन आ रहा है क्या, तो देखो यहाँ पे अगर अपन देखते हैं तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो अपना आंसर क्या होगा, यही रहेगा। अपना आंसर कितना हो गया 15 इंटू 3 कितना हो जाएगा अपने पास 45, यानी 45, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी कर सकते हो अगर अच्छे लेने में थोड़ी दिक्कत आती है। यहाँ तक पहुंचने के बाद एक एक ऑप्शन को आप पकड़ पकड़ के देखो कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार आप खुद ट्राई करें। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 964, 12, 3, 8 एंड 1400 लीविंग रिमाइंडर्स 41, 31 एंड 51 रेस्पेक्टिवली। तो जो रिमाइंडर बच रहे हैं वो तो अपन माइनस ही कर देते हैं। तो देखो जो रिमाइंडर बच रहा है यहाँ से देखो मैंने 41 जब मैंने माइनस किया तो मुझे कितना मिलेगा 329, ठीक है। यहाँ से मैंने देखो 31 माइनस कर दिया तो मुझे कितना मिलेगा यहाँ से 7, और उसके बाद देखो 0 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, ठीक है। और इसमें से मैंने क्या कर दिया कि 51 माइनस कर दिया तो मुझे कितना मिलेगा 13 गुण 50 49। यहाँ तक क्लियर है। ये 3 चीजें मुझे मिल गई। अब इन 3 चीजों का जो HCF होगा वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। अब इन सब का HCF जो है अगर आप ऑप्शन देखोगे तो देखो बहुत बड़े बड़े है और एक सिंगल नंबर आ रहा है, तो अपन यहाँ पे जो है ऑप्शन ही पकड़ के देखते हैं, ऑप्शन की ही हेल्प ले लेते हैं। देखो 89 से अगर डिविजिबल होंगे सारे के सारे नंबर तो 9 से भी डिविजिबल होने चाहिए। तो चेक करो कि क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है क्या। देखो 9 से डिविजिबल ये नंबर नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर डी तो जो है अपना आंसर हो ही नहीं सकता। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद चलते हैं देखो आगे चलते हैं। मैं 73 से एक बार चेक करके देखता हूँ कि अगर मैं 73 से इसको डिवाइड करता हूँ तो एक बार में तो चला गया डिवाइड। उसके बाद 73 तक मैंने जब किया तो पीछे कितना बच रहा है 19 बच रहा है। पीछे कितना बच रहा है देखो 73 तक तो चला गया था, उसके बाद 17 और 2 कितना 19 बच रहा है 193। क्या इस 193 में 73 का डिवाइड जाता है क्या, बिल्कुल नहीं जाता है डिवाइड, मतलब 73 जो है वो भी अपना आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद देखो मैं 61 लेके देखता हूँ। अगर मैं 61 को जो है डिवाइड करता हूँ तो 1 टाइम्स जा रहा है 61, ठीक है। उसके बाद मेरे पास बचेगा कितना 29 और कितना 29 और 2
31 देखो यहाँ पे मैं करके देखता हूँ कितना आ रहा है 61, और यहाँ पे अगर मैं इसको देखो 5 तक करता हूँ तो ये कितना हो रहा है 305, मतलब ये भी जो है डिविजिबल नहीं हो रहा है, मतलब अपना आंसर कितना होगा 71 होगा। ठीक है, 71 से भी एक बार अपन करके देख लेते हैं। 71 से जब मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो 1 टाइम्स तो पूरा पूरा चला गया, उसके बाद कितना आ रहा है देखो 19 और 2 कितना होगा यहाँ पे 21, कितना होगा 21, यहाँ पे मेरे को कितना मिल रहा है देखो 213 मिल रहा है। यहाँ पे देखो 71 से मैंने काटा तो कितना आ रहा था, रिमाइंडर कितना बच रहा था 19 और 2 21 जब मैंने आगे भेजा तो यहाँ पे कितना आ रहा है देखो 213 के अंदर जब मैं 71 को डिवाइड करता हूँ तो देखो 3 टाइम्स के अंदर कितनी मिलता है मुझे 3, और 7 into 3 कितना होगा 21, देखो 213 मिल रहा है एग्जैक्टली, मतलब 71 जो है इसको डिवाइड कर रहा है। सिमिलरली इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा। ठीक है, आप एक बार चेक भी करके देख लें तो अपना आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, चलते हैं देखो नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इज द लार्जेस्ट, इन सब में से सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है। देखो इन सब में सबसे बड़ी फ्रैक्शन अगर आपको फाइंड करनी है तो अपन क्या करते हैं, इन सब के जो बेस आ रहे हैं ना, इन सब के बेस को मैं इक्वल कर देता हूँ, क्योंकि देखो सब के सब जो है लगभग एक जैसे लग रहे हैं, मल्टीपल में लग रहे हैं एक दूसरे के। देखो सबको मैं क्या करता हूँ 80 बना देता हूँ। 80 बनाने के लिए मुझे इसको 2 से गुणा और इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा। इसको 80 बनाने के लिए मुझे इसको 10 से गुणा और इसको 10 से गुणा करना पड़ेगा। इसको 80 बनाने के लिए इसको 5 से और इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये तो 80 है। इसको थोड़ा सॉल्व करता है, कितना आएगा देखो 70/80। इसको जब सॉल्व करता है तो कितना आएगा 62/80। इसको जब सॉल्व करता है तो कितना आएगा 65/80, और ये तो 63/80 है ही। अब आप बताएं इन सब में से सबसे बड़ा कौन है, तो जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वो नंबर सबसे बड़ा होगा। देखो न्यूमरेटर 70 जो आ रहा है ना वो सबसे बड़ा है, बाकी सारे के सारे ये जो नंबर है वो क्या है, छोटे हैं। क्लियर है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, चलते हैं देखो नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, व्हाट इज द लीस्ट नेचुरल नंबर व्हिच लीव्स नो रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय ऑल द डिजिट्स फ्रॉम 1 to 9। ये कह रहा है कि 1 से 9 तक सारे के सारे नंबर से जब आप किसी एक नंबर को डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर बिल्कुल भी कुछ नहीं बचता है। मतलब ये है कि 1 से लेकर 9 तक जो भी नंबर आ रहे हैं, सारे के सारे ऐसे सारे के सारे जो भी नंबर आ रहे हैं, ये जो 9 नंबर है एग्जैक्टली सब के सब जो है डिवाइड कर रहे हैं। तो सबसे एक छोटा नंबर वो कौन सा है, देखो अपन ऑप्शन पकड़ के देखते हैं। सबसे पहले 1800 को चेक करो, सबसे छोटा नंबर तो यही लग रहा है ऑप्शन में, तो इसी से शुरुआत करते हैं कि ये क्या सब नंबर से डिविजिबल है। देखो 1 से तो डिविजिबल है ही है, 2 से भी है, 3 से भी है। इस तरीके से अपन को आगे चलना है तो आपको पता चलेगा कि देखो ये 7 से डिविजिबल नहीं है। 7 से आप डिवाइड करके देखो, डिवाइड नहीं जा रहा है। सिमिलरली फिर इसको पकड़ के देखते हैं, ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी। 3 से भी हो रहा है, 4 से भी हो जाएगा। इस तरीके से अगर अपन डायरेक्ट 7 को पकड़ के देखते हैं, देखो 7 से ये जो है ना, ये वाला नंबर डिविजिबल हो ही नहीं रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो ऑप्शन नंबर सी की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी को भी अपन डायरेक्टली एक बार 7 से ही चेक करके देखते हैं। देखो 7 से क्या ये वाला नंबर डिविजिबल है क्या, 7 से 21 तक तो चला गया, फिर 4 हो गया 42, बिल्कुल ये 7 से डिविजिबल है। मतलब ये हो सकता है। एक बार लास्ट ऑप्शन डी को चेक करते हैं, फिर वापस सी पे आते हैं। क्या ये 7 से डिविजिबल है क्या, देखो 49 तक तो चला गया था, 49 तक चला गया, 1 आगे भेजा तो ये भी बिल्कुल 7 से डिविजिबल, एग्जैक्टली डिविजिबल आ रहा है। लेकिन एक चीज आप देखोगे कि क्वेश्चन में पूछा है लीस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है। लीस्ट नेचुरल नंबर, तो इन दोनों में से छोटा कौन है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है अपना आंसर होगा। और वैसे ये भी सारे के सारे नंबर से डिविजिबल है 1 से 9 तक, ये भी सारे के सारे नंबरों से डिविजिबल है 1 से 9 तक, लेकिन छोटा वाला नंबर है ना वही अपना आंसर होगा। और इन दोनों में डिफरेंस जो है ज्यादा कुछ नहीं है, बस जो है ना एक दूसरे का डबल है। ये दूसरा वाला जो नंबर है ना वो पहले वाले का डबल है। क्लियर है, तो चलते हैं गाइस देखो नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या है, एक बार आप खुद ट्राई करें। ये कह रहा है द लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 15 एंड 18। क्लियर है, 12, 15 एंड 18 से पूरी तरीके से डिविजिबल है। देखो इस क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं गाइस, अगर नंबर 18 से डिविजिबल है तो 9 से भी डिविजिबल होगा, और 9 से डिविजिबल कौन सा नंबर नहीं है। अपन डायरेक्ट अगर अपन ऑप्शन पकड़ के देखते हैं एक बार के लिए, तो देखो सबसे पहले तो इस चीज को देखते हैं, क्या ये वाला नंबर 9 से डिविजिबल है क्या, बिल्कुल नहीं डिविजिबल है, मतलब ये आंसर नहीं होगा। 9 का डिविजिबिलिटी रूल आपको याद ही होगा, सारे डिजिट्स का जो सम है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। क्या इसके सारे के सारे डिजिट्स जो है 9 से डिविजिबल हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे हैं। उसके बाद इसको चेक करके देखो क्या ये हो रहा है क्या, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। सारे देखो डिजिट का सम 3 ही हो रहा है, लेकिन मुझे जो है किससे काटना है, इसको 9 से काटना है। ठीक है, उसके बाद लास्ट वाला ऑप्शन की तरफ चलते हैं। देखो ये जो है एग्जैक्टली डिविजिबल आ रहा है, 9 से डिविजिबल हो रहा है, मतलब ये जो है डिवाइड जो है हो सकता है। ठीक है, अब 9 से डिविजिबल है, बाकी 3 ऑप्शन तो वैसे भी एलिमिनेट हो ही चुका है, तो बाकी जो नंबर्स हैं उनको चेक करने की जरूरत नहीं है।
अपन जो है यहीं पे अपना आंसर जो है खत्म कर देते हैं। ठीक है, इसको करने का कन्वेंशनल तरीका क्या है, तो कन्वेंशनल तरीका किस तरीके से करना है आपको, लीस्ट नंबर जो इन सब को डिवाइड कर सके तो क्या करना है, पहले तो आप इन सब का अपन को एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, देखो अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो देखो 3 जब मैं कॉमन लेता हूँ कितना आएगा, 4, 5 और 6। उसके बाद देखो यहाँ पे 4 भी आ जाएगा, सॉरी जब मैं 4 लेता हूँ तो यहाँ पे कितना आएगा 3, यहाँ पे कितना आएगा 1 और यहाँ पे कितना आएगा 5 और ये 15 हो गया। ठीक है, 15 4 जा कितने हो गए अपने पास 60 और 60 इंटू 3 कितने हो गए 180। मतलब 180 से जो है ये नंबर एलसीएम आ रहा है इन सबका 180। अब इस 180 को जो है आपको 5 डिजिट नंबर 1001 तक लेके जाना है, इसके मल्टीपल को घुमाते जाना है और आपको वहां तक पहुंचना है। तो आप देखोगे कि ये जो गाड़ी है वो यहाँ पे आके रुक रही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन को जो है ऑप्शन से करना ज्यादा सही रहता है, जो क्वेश्चन है थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो गाइस आज अपन 19 नंबर क्वेश्चन तक ही रखते हैं, इसके आगे के जो क्वेश्चंस है वो आगे आने वाले पार्ट्स के अंदर अपन सॉल्व करेंगे। अगर बीच में कोई क्वेश्चन जो है स्किप हुआ है तो वो जो है आप खुद को करना है, बिल्कुल सेम टाइप के क्वेश्चन होंगे या फिर बिल्कुल स्टेटमेंट बेस्ड आसान से क्वेश्चन होंगे। क्लियर है, फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं गाइस, थैंक यू।